तो फंक्शन देखिए क्या होता है, फंक्शन के एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर मतलब एक मशीन आप समझ सकते हो, ठीक है। ऑपरेटर का मतलब क्या है, एक मशीन। मशीन जैसे आप डेली लाइफ में कुछ मशीन देखते हो, जैसे आप बाइक अगर चलाते हो तो आप बाइक देखो तो बाइक भी आपकी क्या है, एक मशीन है ना। बाइक क्या है, आपकी मशीन। कैसे मशीन है भाई, बाइक में आप कुछ इनपुट डालते हो, इनपुट में आप क्या डालते हो, बाइक में पेट्रोल डालते हो, और आपको उसके लिए वो जो पेट्रोल है उस पे वो जो मशीन है वो ऑपरेट करती है, ठीक है। उसका जो इंजन है वो उस पेट्रोल पे ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने के बाद आपको फिर कुछ आउटपुट देता है, आउटपुट में आपको क्या देता है, काइनेटिक एनर्जी देती है। तो ऐसी कोई भी मशीन होती है, देखिए उस मशीन में आप क्या डालते हो, इनपुट, वो मशीन उस इनपुट पे काम करती है, प्रोसेस करती है, और उसके बाद आपको कुछ आउटपुट देती है, ठीक है। तो इसी तरीके से फंक्शन जो होता है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, और इस मैथमेटिकल ऑपरेटर में जो इनपुट हम लोग डालते हैं, इसमें एक इनपुट डालते हैं, और इस इनपुट का नाम होता है एक्स। ये जो फंक्शन है, मैथमेटिकल मशीन है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर फंक्शन इस एक्स, इस इनपुट पे क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करने के बाद ये आपको क्या देगा, ये आपको एक आउटपुट देगा, और ये आउटपुट आप क्या बोलते हो, ये है आपका आउटपुट एफ एक्स। ये एफ इस इनपुट एक्स के ऊपर ऑपरेट किया और आपको आउटपुट में क्या दे दिया, एफ एक्स दे दिया, ठीक। इस एफ एक्स को या इस आउटपुट को कई बार हम लोग वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शन जो है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जिसमें आप जैसे मशीन में इनपुट डालते हो तो आपने इसके अंदर इनपुट डाला, ये उस पे इनपुट पे प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट देगा। ये आउटपुट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये आउटपुट है आपका एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लोग वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये फंक्शन क्या हो गया, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब देखिए दूसरी बात ये कि जैसा आपको पता है कि कोई भी मशीन सारे इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे आपकी बाइक है, तो बाइक में आप कुछ भी इनपुट नहीं डाल सकते हो। क्या आप बाइक में पानी डाल सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। बाइक में आप पानी नहीं डाल सकते हो, है ना। बाइक में आप मिट्टी का तेल नहीं डाल सकते हो। तो उसी तरीके से देखिए जो मशीन होती है, हर एक मशीन का अपना एक फिक्स इनपुट होता है। मैथमेटिक्स में जो फंक्शन होता है, जो ऑपरेटर होता है, उसका भी एक फिक्स इनपुट होता है, और इस इनपुट को जिसको ये फंक्शन एक्सेप्ट करता है, जिसपे ये फंक्शन ऑपरेट कर सकता है, इसी इनपुट को हम लोग इस फंक्शन के डोमेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज डोमेन, डोमेन जो है बेसिकली इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ये मैं आपको डिफिनीशन लिखवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। और ये जो आपका y है, जो ये एफ एक्स है, जिसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका आउटपुट है, इसको हम लोग रेंज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आउटपुट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेंज के नाम से जानते हैं। अब ये जो इनपुट होता है x, ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि आप इनपुट डालने के लिए फ्री हो, है ना। आप इनपुट डालने के लिए फ्री हो, इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ये जो रेंज होता है, ये जो आउटपुट होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों, क्योंकि ये जो डिपेंडेंट है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इनपुट एक्स के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। ये डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट। तो डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हुआ भाई, जो आप इनपुट डालोगे उसके हिसाब से ही आपको आउटपुट मिलेगा ना। जैसे आप अपनी बॉडी में समझिए, आप जैसे जो इनपुट डालते हो, जिस टाइप का खाना खाते हो, उसी टाइप का आपको आउटपुट मिलेगा, उसी टाइप की आपको एनर्जी मिलेगी। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, आउटपुट इज डिपेंडेंट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जो आउटपुट होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। चलो ठीक है, तो ये आप, ये चीजें बेसिक है, ये साथ साथ आप बल्कि लिखते चलो, ठीक है। अभी और चीजें, चलो हम इस पे थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं, फिर उसके बाद में और इसके डोमेन की डिफिनीशन और बाकी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग एक एफ एक्स की बात करें, ठीक है। जैसे एफ एक्स मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब अगर मान लीजिए आपसे मैंने क्वेश्चन किया कि f ऑफ साइन x क्या होगा, ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो fx इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एक ये ऑपरेटर है, ये फंक्शन, ये f जो है ये क्या है आपका एक ऑपरेटर। ये किस रूल के हिसाब से प्रोसेस करता है, ये इस गिवन रूल के हिसाब से प्रोसेस करता है। मतलब अगर आपने इसके अंदर कुछ भी इनपुट x को डाला, ये उसके हिसाब से इसको प्रोसेस करेगा। कैसे प्रोसेस करेगा, ये x को किस तरीके से आउटपुट देगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब अगर आपने इसी मशीन में साइन एक्स इनपुट डाला तो ये आउटपुट में क्या देगा, देखो ये ऊपर वाले रूल से ही आउटपुट देगा। जहां जहां पे x है ना, जहां जहां पे फंक्शन में x है, वहां वहां पे अब आपको क्या रखना है, वहां वहां पे आपको साइन x रखना है। जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपको क्या रखना है, साइन x। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक, तो ये आपको आउटपुट में मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप चाहो तो ऊपर में से माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन निकालोगे तो कितना बनेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से अगर एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो आपने एफ ऑफ साइन एक्स निकाला, जो आपको ये निकला। ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन का रूल है। अब इसमें कुछ भी अगर आप x के अलावा कुछ भी आउटपुट डालते हो, आपने जैसे साइन x डाला, तो क्या करना है, जहां जहां पे x था वहां वहां पे आपको क्या पुट कर देना, साइन x पुट कर देना। तो आपको मिला साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। तो ये आपका फंक्शन है जो इस तरीके से काम करता है। आई होप कि क्लियर है आपको। इसको लिख लिया सब लोगों ने, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए, हो गया नोट सर। यस सर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, डोमेन। व्हाट इज डोमेन। डोमेन, तो डोमेन आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, डिफिनीशन में बोल रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा कि व्हाट इज डोमेन। देखो, पहले तो मैं समझा दूं एक बार फिर से, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये होता है वैल्यूज ऑफ इनपुट फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। जिस पे फंक्शन ऑपरेट कर सकता है, वो सारे के सारे इनपुट उसका डोमेन कहलाते हैं। जैसे बाइक का एग्जांपल लिया था, तो बाइक का डोमेन क्या हो जाएगा, पेट्रोल, है ना। उसी तरीके से फंक्शन का डोमेन क्या होगा, वो एक्स की वो सारी वैल्यूज, इनपुट की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए आपका फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। तो लिखिए, डोमेन की डिफिनेशन लिखिए, इट इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, it is all possible values of x for which the function is defined. It is all possible values of x, x मतलब input, ठीक है। It is all possible values of x for which the function is defined or exist, और लगा के और exist। तो डोमेन क्या है, व्हाट इज डोमेन। डोमेन होता है, ये होता है एक्स की ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। जिस पे फंक्शन आपका डिफाइन होता है या आपका फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो उस फंक्शन का डोमेन कहलाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे भी देखिए, जैसे आपको पता है मशीन अलग अलग तरीके की होती है, तो फंक्शन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, और अलग अलग तरीके के फंक्शन में अलग अलग तरीके की लिमिटेशन होती है। ठीक, हर फंक्शन की अपनी लिमिटेशन होती है, तो उस लिमिटेशन के कारण वो कुछ इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, कुछ इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो इनपुट वो एक्सेप्ट करेगा वो उस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा, जो इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगा। ठीक,
तो कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं कि जब आपके पास डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखो आपको पैकेज में मिलेंगे, जो आपको हम अगली क्लास में अरेंज कर देंगे, तो उसमें आपको हम होमवर्क में दे देंगे। ठीक, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे, जो सारे आपको मैं टिक लगवाऊंगा जब आप करोगे। तो कुल मिला के आप देखोगे कि जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, फंक्शन के रिस्ट्रिक्शन, उनको मैंने कैटेगराइज कर दिया है। ऑल्दो जब आप कहीं पे पढ़ोगे किसी बुक्स में या किसी नोट्स में, तो आपको इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस की अलग अलग कैटेगरी नहीं मिलती, लेकिन हमने उसको इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया है कि अगर आप उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखोगे, उन सारे रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप सारे क्वेश्चंस का डोमेन बड़ी आसानी से निकाल लोगे। तो हम यहाँ पे आपको एक एक करके रिस्ट्रिक्शंस पढ़ा रहे हैं। कुल मिला के मैं आपको 5 रिस्ट्रिक्शन बताऊंगा। अगर आप इन 5 रिस्ट्रिक्शन को ध्यान से समझ लेते हो, तो डोमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकोगे। जो क्वेश्चन आएगा वो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन हो सकता है या एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन नंबर 1, रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 है स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है? स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन। स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन हमने लिया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन है। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है? स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन। तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स। अब ये स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन क्या है? देखो, स्क्वायर रूट बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो आपको पता है कि ये कब डिफाइन नहीं होता, या इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है? इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये निगेटिव इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा, तो ये निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली रियल नंबर में ही डील करते हैं। ठीक है, तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक, तो इसका रिस्ट्रिक्शन ये है कि इस स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है, ये क्या होनी चाहिए? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी डोमेन के क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट लगा मिलता है, ये रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 है, तो ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है। आपको करना यह है कि उस क्वेश्चन की डोमेन निकालने के लिए उस स्क्वायर रूट का जो भी इनपुट होगा, आंख बंद करके उस सारे के सारे इनपुट को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक, अब ये जो एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 करोगे, तो अब आपके पास आ गई एक इनइक्वालिटी, और इस इनइक्वालिटी को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे भाई? ये जब मैंने आपको बेसिक मैथ पढ़ाया था क्लास 11th में शुरुआत में, तो मैंने आपको बहुत सारी इनइक्वालिटीज सॉल्व करना सिखाया था। आई होप कि अभी आप सबको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। नहीं याद आ रहा होगा तो आप अपनी कॉपी को पलटिएगा बेसिक मैथ की शुरुआत की, और उसमें ये इनइक्वालिटीज जरूर देखिएगा। बहुत सारी इनइक्वालिटी मैंने आपको सिखाई थी, स्पेशली वेवी कर्व मेथड में मैंने आपको बहुत सारी इनइक्वालिटीज सिखाई थी। तो वो सारे के सारे वेवी कर्व वाली जो इनइक्वालिटीज हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे यूज में आएंगी। ठीक है, तो वो सारी इनइक्वालिटी यूज में आएंगी। तो इस इनइक्वालिटी को आप वेवी कर्व मेथड से या लॉग मॉड जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसका यूज करके आप सॉल्व करोगे। उसके बाद जो भी आपके पास आएगा, आप उसके हिसाब से डोमेन बताओगे। तो योर फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन। करना क्या है इसका डोमेन निकालने के लिए कि अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी को आपको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कर देना है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोट लगा के आप लिख लीजिए कि फॉर मोर देन 1 रिस्ट्रिक्शन, अगर एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है किसी क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 2 स्क्वायर रूट है, या किसी क्वेश्चन में कुछ और रिस्ट्रिक्शन है, तो अगर आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, तो आपको सारे रिस्ट्रिक्शंस को 1 बाय 1 कंसीडर करना होगा। ये ध्यान रखिएगा कि एक भी रिस्ट्रिक्शन छूटने ना पाए, क्योंकि एक भी रिस्ट्रिक्शन अगर आपने छोड़ा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, फॉर मोर देन 1 रिस्ट्रिक्शन कंसीडर ईच सेपरेटली। सबको अलग अलग कंसीडर करना है, और सबको अलग अलग कंसीडर करने के बाद आपको क्या करना होगा? सबका इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है,
तो दैट इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन। क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए। अगला नेक्स्ट पेज लिख लिए हो क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर। स्पीड फास्ट तो नहीं होगी मुझे पता है, स्लो जरूर हो सकती है, लेकिन ये फर्स्ट क्लास है तो ठीक है। तो आगे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको पता है हम लोग अपनी आप स्पीड मेंटेन कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले रिस्ट्रिक्शन पे। अभी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया 5 रिस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे, फिर ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन पे कंबाइंड फॉर्म में भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होता है ना वो सारे रिस्ट्रिक्शन को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन लिखो आप। सबसे पहले तो लिख लो फाइंड डोमेन ऑफ। नंबर 1 आपको डोमेन बताना है। फंक्शन आपको दिया है fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसका हमें क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। अब इस पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसको मैं करता हूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप मुझे आंसर बताइएगा। तो देखो यहाँ पे आपको जो रिस्ट्रिक्शन पहचानोगे, तो एक रिस्ट्रिक्शन तो बहुत क्लियरली दिख रही है। वो रिस्ट्रिक्शन दिख रही है स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन बोलता है कि इस स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से मैंने क्या बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी आपको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 करना है। इस स्क्वायर रूट के अंदर की जो भी क्वांटिटी है आपको आंख बंद करके डोमेन निकालने के लिए क्या करना है? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को हमें वेवी कर्व से सॉल्व करना है। तो वेवी कर्व आप सभी लोग को याद होगा। पहला रूल था, याद करिए, कि फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर। ठीक है। नहीं याद होगा तो आज जाकर के देख लीजिएगा जरूर। इतना टाइम था, वैसे रिवीजन कुछ आपको कर लेना चाहिए था। किए होगे? Yes, sir. याद है सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके बारे में क्या बोलोगे भाई? सर ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव सर। हाँ ठीक है। कौन हो? क्या नाम है आपका? सर अमन शर्मा। अच्छा ठीक है। ठीक है, सही बोले। ऑलवेज ये क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों ऑलवेज पॉजिटिव? क्योंकि इसका डी जो है वो लेस देन 0 माइनस 4 AC। यस सर। ये डी लेस देन 0 और इसका डी अगर लेस देन 0 है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो आप इसको इनइक्वालिटी में से हटा सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज करोगे तो ये आपको मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप जब फैक्टराइज करोगे तो मिलेगा 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स एंड इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगला स्टेप देखिए, याद करिए कि आपका था कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव इन ईच फैक्टर। तो इसमें 3 में पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव है। पॉजिटिव बनाने के लिए जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इसका पॉजिटिव बनाया और ये x प्लस 3, इनइक्वालिटी का साइन क्या हुआ? चेंज कर गया। अब देखिए, अब हम लोग इसका बनाते हैं वेवी कर्व। सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आपको नंबर लाइन पे मार्क करने हैं। तो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है? देखो, सबसे छोटा है -3, उसके बाद है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3। नाउ ड्रॉ द वेवी कर्व। लेस आर इक्वल टू 0 के लिए देखिए, लेस आर इक्वल टू 0 के लिए ये वाला और ये वाला। तो आपका आंसर, अब देखो डोमेन को लिखने के लिए मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूं, डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू। ठीक है। इस फंक्शन का, इस fx का जो डोमेन है, दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू -3 to 1। -3 डिनोमिनेटर पे है तो ओपन आएगा, 1 न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, यूनियन 2 to 3, 2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट,
और 3 पे ओपन ब्रैकेट। तो योर आंसर इज दिस। ये हो गया इस फंक्शन का डोमेन। तो पहला रिस्ट्रिक्शन आपको समझ में आया। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है? स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन। करना क्या है? आंख बंद करके जो भी अंदर की क्वांटिटी है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कर देना है। जो इनइक्वालिटी आएगी, आपने वेवी कर्व पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, उससे आप सॉल्व कर लोगे और फिर आप उसका डोमेन करोगे। ठीक, इसने नहीं लिखा है इसको नोट करिए। और अगला क्वेश्चन मैं देता हूं और करके मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आंसर बताने के लिए आप अपना माइक ऑन करके मुझे आंसर बताना। पहले इसको जल्दी से, जिसने नहीं किया कंप्लीट करिए। हो गया ये? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए और आंसर दीजिए। आसान क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन है, आपको डोमेन निकालना है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान है, सारे लोग डोमेन निकालिए। -1 to 1 -1 से 1 तक सर। -1 to 1 सर। -1 to 1 ठीक है, आ गया। देखो क्या करोगे, स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन है, एक ही रिस्ट्रिक्शन है। तो क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन के अंदर की क्वांटिटी को ग्रेटर आर इक्वल टू 0, आंख बंद करके और कुछ नहीं करना है, बस इस स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 करना है। अब मैं इसको वेवी कर्व से सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले ही पॉजिटिव बना लेता हूं। तो मैं इसको लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे वेवी कर्व के रूल के हिसाब से। तो ये बनेगा, देखिए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस आर इक्वल टू 0। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? -1 एंड 1। ये हो गया वेवी कर्व। लेस आर इक्वल टू 0 के लिए आपको क्या मिल रहा है? डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड क्लोज्ड ऑन बोथ साइड्स। ये आपका आंसर हो गया, ये वाला। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे मैं, देखो अभी रिस्ट्रिक्शन 1 है, मैं इसमें एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन बढ़ाते चलूंगा, क्वेश्चन भी डिफिकल्ट करते चलूंगा। शुरुआती क्वेश्चन है, आपको पता है शुरुआती क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नया पेज स्टार्ट करते हैं। यस, तो अगला क्वेश्चन है, ऊपर तो आपने लिखा है डोमेन आपको निकालना है, और इस बार जो आपका फंक्शन है जिसका डोमेन निकालना है वो है y इज अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए करिए फटाफट। चलो अच्छा देखो इधर। यस सर। क्या क्या रूल अपनाएंगे भाई? स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी को हम लोग ग्रेटर आर इक्वल टू 0 करेंगे। 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम यहीं पे काम करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना देते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसको हम लोग वेवी कर्व से सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है कि इसका फैक्टराइजेशन आसान नहीं है। तो फैक्टराइजेशन नहीं है जब आसान, तो आप क्या करते हो, क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्ट निकालते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे? इस पूरे को 0 करके, इस पूरे को 0 के इक्वल करके जब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, तो इस पूरे को 0 करोगे तो क्या मिलेगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जब करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो कितना है? -2 प्लस माइनस अंडर रूट 12, तो 2√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कट, तो -1 प्लस माइनस √3। तो आपके जो दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है -1 माइनस √3 और दूसरा क्या आएगा? -1 प्लस √3।
दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स एंड ये है आपका वेवी कर्व, और निगेटिव के लिए ये वाला पोर्शन। ठीक, तो योर डोमेन इज, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, देखिए ध्यान से, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -1 माइनस √3 से लेकर के कहां तक, -1 प्लस √3 एंड क्लोज्ड ऑन बोथ साइड्स। तो ये है आपका डोमेन, ये है डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलिए, नोट करिए फटाफट। वेवी कर्व का ही खेल है, वेवी कर्व एक बार देख लीजिएगा, वेवी कर्व के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, नोट करिए, जिसने नोट कर लिया उनके लिए मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आपको डोमेन निकालना है y इक्वल टू √(1 माइनस log x बेस 10। नोट करिए, जो लोग नोट कर रहे हैं, बाकी लोग इस क्वेश्चन को करिए और इसका डोमेन बताना है। चलो भाई ठीक है, इधर देखो, इसका मुझे डोमेन बताना है, मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहला रिस्ट्रिक्शन आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन, और अकॉर्डिंग टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्क्वायर रूट आपको पता है इसके अंदर की क्वांटिटी को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 करना है। सो 1 माइनस log x बेस 10 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब देखो log x बेस 10 को मैं दूसरी साइड में ले जाता हूँ, इस साइड में, जब इस साइड में ले जाओगे तो आपके पास आएगा log x बेस 10, ये इस साइड में गया है तो ये लेस आर इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। अब मुझे log हटाना है, तो यहाँ पे देखो जिनका आंसर -∞ to 10 आ रहा है वो एक चीज भूल रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरा रिस्ट्रिक्शन भी है। एक रिस्ट्रिक्शन स्क्वायर रूट तो है ही है, दूसरा रिस्ट्रिक्शन लॉग का रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप याद करो तो लॉग का खुद का रिस्ट्रिक्शन, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, या लॉग की इनइक्वालिटी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आपको ये खुद से लिखना पड़ेगा कि लॉग के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। हालांकि ये कंफ्यूजन ना हो, किसी को इस तरीके की चीजें छूटे ना, तो इसलिए जो मैंने 5 रिस्ट्रिक्शन आपको बोला ना, उसमें से एक रिस्ट्रिक्शन में आपको लॉग का रिस्ट्रिक्शन अलग से बताऊंगा। ठीक, तो फिलहाल आप अभी भी बेसिक मैथ के हिसाब से देखो क्या लिख सकते हो। अभी जब आप लॉग हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि लॉग का जो बेस है वो 1 से बड़ा है ना। बेसिक मैथ में 11th में आप सबने पढ़ा है इनइक्वालिटी ऑफ लॉग, कि जब लॉग का बेस 1 से बड़ा होता है तो लॉग हटाते समय या लॉग लगाते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। बेस 0 से 1 होता है तो लॉग लगाते या हटाते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। यहाँ पे देखिए आएगा 10 to the power 1, ये देखिए ये होता है बेस, और ये क्या होता है, ये होता है पावर, ये होता है बेस और ये होता है पावर, तो 10 to the power 1। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉग, आपको पता है कि लॉग के अंदर की क्वांटिटी जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दिख एक ही रिस्ट्रिक्शन रहा था, लेकिन है 2 रिस्ट्रिक्शन। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम आंसर करेंगे तो डोमेन हमारा हो जाएगा 0 to 10। 0 पे ओपन ब्रैकेट आएगा और 10 पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। ठीक, कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डोमेन निकालिए। आया किसी का?
चलो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एक रिस्ट्रिक्शन है आपको जो दिख रहा है क्या, कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी को आप ग्रेटर आर इक्वल टू 0 करोगे। स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी को आपको क्या करना है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप क्या करोगे, अगला स्टेप ये है कि अब ये एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है तो इसका वेवी कर्व कैसे बनाएं। देखो एक बात ध्यान रखिए, वेवी कर्व आप सभी लोग जाकर के वेवी कर्व मेथड जो आपको पढ़ाया गया है 11th में उसको पढ़िएगा। उसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म जो है मैं यहाँ पे वेवी कर्व का डिस्कस करूंगा। तो जो फंक्शन ये देखे एल्जेब्रिक नहीं होते हैं उसमें जो रूल्स होते हैं वेवी कर्व के शुरुआत के कुछ स्टेप वो नहीं लगते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन को सीधे क्रिटिकल पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आप सीधे क्रिटिकल पॉइंट से स्टार्ट करो। तो क्रिटिकल पॉइंट, न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालो। न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, आप देखो न्यूमरेटर 0 कब होगा, न्यूमरेटर 0 कब होगा, जब आपका 5 टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 1 होगा, तब न्यूमरेटर 0 होगा। अच्छा ये 5 टू द पावर माइनस x 1 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 5 टू द पावर 0 वो आपका 1 आएगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या मिल रहा है, 0। डिनोमिनेटर को 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो 7 टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 7 करोगे, यहां से आपको मिलेगा x की वैल्यू -1, ठीक। सो देयर आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स। व्हाट आर दोस टू क्रिटिकल पॉइंट्स, -1 एंड 0। इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क करिए। क्या क्या देखिए, -1 एंड 0। तो ध्यान रखिएगा जो एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं होते हैं उनका वेवी कर्व ड्रॉ करने के लिए हम लोग सीधे क्रिटिकल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहली बात, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। दूसरी बात ये है कि जो वेवी कर्व बनाते हैं वो ऊपर से बनाएंगे हमेशा या नीचे से बनाएंगे, इसमें ये रूल भी फेल हो जाता है, ऐसा बनेगा या नीचे से बनेगा, ये रूल फेल हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में बेटर ऑप्शन ये है, एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने बताया था, वो मैं फिर बता दूंगा जरूरत पड़ने पे, लेकिन एक ऑप्शन ये है कि आप कहीं एक पे वैल्यू चेक कर लो। जैसे आप एक काम करो, आप x की वैल्यू 0 से कोई बड़ी वैल्यू रख के आप इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन चेक कर लो कि ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। जैसे अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी रखते हो, आप x की वैल्यू मान लीजिए 1 रखते हो, तो ये यहां पे अगर 1 रखोगे तो 1 माइनस 5 टू द पावर -1 है ना, तो ये क्या मिलेगा, 1 माइनस 5 टू द पावर -1, मतलब ये मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। न्यूमरेटर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर आप 1 यहां पे रखते हो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर आपको क्या मिलेगा, निगेटिव, क्योंकि 7 टू द पावर -1 हो जाएगा 1/7 -1 है ना, क्या मिलेगा 1/7 -1, ये निगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, ये दोनों मिलकर के पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या मिलेगा, निगेटिव। तो 0 के आगे ये पूरा एक्सप्रेशन क्या देगा, निगेटिव। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपना वेवी कर्व बनाओगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए आपको क्या लेना है, आपको लेना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वाला। जब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 वाला लोगे तो ये है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -1 to 0, ठीक है। अच्छा -1 पे आपका लगेगा ओपन ब्रैकेट, क्यों लगेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर को 0 बना रहा था। 0 पे लगेगा क्लोज्ड ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि ये न्यूमरेटर को 0 बना रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -1 to 0, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर से जो पॉइंट मैंने बताया है इनइक्वालिटी वेवी कर्व के लिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। मैंने क्या बोला कि जब एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं होता तो आप सारे रूल भूल करके दो काम करते हो। पहला काम ये कि आप सीधे जो है वो क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लोगे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 करने के बाद। क्रिटिकल पॉइंट जैसे ही निकलेगा उनको नंबर लाइन पे मार्क करोगे। यहाँ पे वेवी कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा कि नीचे से, ऐसा कोई रूल नहीं होता, इसलिए आप कोई एक इंटरवल चूज करो, उसमें आप अपने एक्सप्रेशन का साइन पता कर लो। तो मैंने इंटरवल चूज किया 0 से बड़ा वाला, इसमें मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को चेक किया, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो हमें क्या दिख गया, निगेटिव दिख गया। तो मैंने वेवी कर्व देखो निगेटिव से स्टार्ट किया इस तरीके से, ठीक है, हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज करते हुए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने डोमेन बताया कि हमारा डोमेन कितना आ रहा, -1 to 0।
यस, कोई डाउट है तो बोलिए, समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर। नो सर। समझ में आया है? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े फिर। Yes, sir. यस सर। चलो, तो आज का लास्ट क्वेश्चन अभी मैं देता हूं। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको होमवर्क दूंगा। आज का होमवर्क आपका यही है कि आपको क्या करना है, वेवी कर्व को रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। जब आप बेसिक वेवी कर्व को रिवाइज कर लोगे, वेवी कर्व मेथड, इसलिए अभी आपका आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आप ये करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास से मैं आपको पैकेज अरेंज करके और होमवर्क दूंगा। तो अगला है आपका, आपको डोमेन निकालना है। फंक्शन आपका दिया हुआ है fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो भाई, डोमेन निकालो। आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। 1 by root 2 to 1. 1 बाई रूट 2 to 1 किसका आ रहा है? चलिए, अच्छा स्टार्ट करते हैं। देखो इसको, सबसे पहले यहां पे ध्यान दो कि कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं इस क्वेश्चन में। आप देखो कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं। कितने रिस्ट्रिक्शन दिख रहे हैं भाई? 2 है ना। एक ये वाला स्क्वायर रूट और एक ये देखो, एक और स्क्वायर रूट है। 2 स्क्वायर रूट दिखा सबको? तो मैंने आपको क्या बोला था शुरुआत में, एक बात पे एक नोट लिखवाया था कि अगर एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है तो आपको हर एक रिस्ट्रिक्शन को अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा। सारा रिस्ट्रिक्शन आपका फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 बाई 1 मुझे दोनों रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट करना है। तो पहला रिस्ट्रिक्शन बोलता है कि इसके अंदर की पूरी क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसके अंदर की जो क्वांटिटी है पूरी x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू। दूसरा रिस्ट्रिक्शन देखिए, दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है, ये छोटा वाला स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर रूट के अंदर की भी क्वांटिटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होनी चाहिए? 0, है ना। ये 2 रिस्ट्रिक्शन है, दोनों रिस्ट्रिक्शन फुलफिल होने चाहिए। दोनों रिस्ट्रिक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं ना सेकंड रिस्ट्रिक्शन सॉल्व करता हूं क्योंकि ये आसान दिख रहा है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस आर इक्वल टू 0। इट्स वेरी सिंपल, यू नो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस आर इक्वल टू 0। और वेवी कर्व से इसका आंसर क्या मिलेगा? x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1, है ना। तो ये तो दूसरा रिस्ट्रिक्शन हो गया, लेकिन अभी पहला रिस्ट्रिक्शन सॉल्व करना बाकी है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? x ग्रेटर आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 एक्स स्क्वायर। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों साइड की स्क्वायरिंग करनी चाहिए, लेकिन शुरुआत से बेसिक मैथ से मैं आपको बताते चल रहा हूं कि आप दोनों साइड की स्क्वायरिंग को अवॉइड करोगे। दोनों साइड की स्क्वायरिंग अलाउड नहीं होती है। कब अलाउड होती है दोनों साइड की स्क्वायरिंग? जब पॉजिटिव रहता है। ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, यस, दोनों साइड अगर पॉजिटिव हो तभी दोनों साइड की स्क्वायरिंग अलाउड होती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में पता है हम लोग केसेस लिया करते हैं। जैसे केस 1, पहला केस में लेता हूं। ये देखो स्क्वायर रूट वाली साइड, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि आपने ये भी शुरू से पढ़ा कि स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इस पे केस लेना है x पे। तो पहला केस हमने लिया कि x इज निगेटिव। अब अगर x निगेटिव है तो ये निगेटिव हो गया ये वाला साइड, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आप स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हो, आपको जरूरत भी नहीं स्क्वायरिंग करने की। क्यों भाई? क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और आपको पता है निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। निगेटिव पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, रिजेक्ट कर दिया इसको।
तो अभी हम लोग क्या लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या लेंगे, ये x जो है वो ग्रेटर r इक्वल टू 0 लिया। अब x अगर ग्रेटर r इक्वल टू 0 लिया तो अब हम लोग दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो दोनों साइड की जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो मिलेगा x स्क्वायर ग्रेटर r इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस x स्क्वायर को जब हम इस साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर r इक्वल टू 0। अब इसको कोई ये मत करना कि x स्क्वायर इज ग्रेटर r इक्वल टू हाफ कर दिया, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। इनइक्वालिटी जब आती है तो उसको हमेशा आप वेवी कर्व से ही सॉल्व करते हो। तो वेवी कर्व से सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली आप क्रिटिकल पॉइंट बताओ इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जब करोगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, एक मिलेगा -1/√2 और एक मिलेगा आपका +1/√2 और ये हो जाएगा आपका वेवी कर्व। तो ग्रेटर r इक्वल टू 0 के लिए ये मिलेगा और ये मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना कि आप किस कंडीशन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। कंडीशन है आपकी x ग्रेटर r इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर r इक्वल टू 0 मतलब आपको पॉजिटिव x ही चूज करना है। ये निगेटिव वाला निग्लेक्ट कर देते हैं, -∞ टू -1/√2 वाला निग्लेक्ट करते हैं और पॉजिटिव वाला जो है ये 1/√2 से इन्फिनिटी वाला, इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो यहां से हमारे पास आएगा, देखिए क्या मिला है, x बिलोंग्स टू 1/√2 टू इन्फिनिटी। ठीक, और यहां पे लगेगा आपका क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये आपका आया फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन का। ठीक है, ये क्या आया, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन का। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन का आंसर, सेकंड रिस्ट्रिक्शन का आंसर ये आया -1 to 1 और फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन का आंसर आया हमारे पास 1/√2 टू इन्फिनिटी। फाइनल आंसर में देखो आपके दोनों रिस्ट्रिक्शन फुलफिल होने चाहिए, तो इसलिए आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपको मिलेगा, देखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1/√2 इसके बीच में आ रहा है, तो 1/√2 से लेकर के और कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। दोनों साइड में लगेगा क्लोज्ड ब्रैकेट। सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 1/√2 to 1। दिस इज डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि अगर एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है तो एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में क्या करना है, हर एक रिस्ट्रिक्शन को अलग अलग कंसीडर करना है और सबको सेटिस्फाई होने के लिए आपको सबका इंटरसेक्शन लेना है। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए।